हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि हम किस तरह से माउस बटन्स का यूज करके ऑटोकैड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट माउस बटन या लेफ्ट क्लिक का यूज करते हैं। लेफ्ट क्लिक का यूज जो है वो बेसिकली सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है। अब जैसे कि अगर हमें यहाँ पर इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, मीन्स कि अगर हमें यहाँ पर इस सर्कल को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली इस सर्कल पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये सर्कल सेलेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आपको जिस भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, सिंपली आप उस ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस कर देंगे, तो ये यहाँ पर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को डीसेलेक्ट कर देगा। इसके बाद सपोज अगर आप यहाँ पर एक ही बार में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप विंडो का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर अपने लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करते हैं और ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हमें विंडो शो करता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स पूरी तरह से इस विंडो बाउंड्री में होंगे, ये सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को ही सेलेक्ट करेगा। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विंडो बाउंड्री के एज से टच हो रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को ही सेलेक्ट करेगा जो पूरी तरह से इस विंडो बाउंड्री में होंगे। इसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट्स इस टाइम हाईलाइटेड हैं, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हैं। तो अब हम यहाँ पर अपने लेफ्ट माउस बटन को रिलीज करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स पूरी तरह से विंडो बाउंड्री में थे वो यहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं। और अगर अब आप यहाँ पर इन्हें डिसेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस कर देंगे। इसके बाद आइए अब हम यहाँ पर विंडो सिलेक्शन का दूसरा तरीका देखते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर फिर से अपने लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करते हैं और अब हम यहाँ पर जो है इस बार अपने माउस को राइट साइड में ड्रैग नहीं करेंगे, बल्कि इस बार हम अपने माउस को लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर ये जो सिलेक्शन देख रहे हैं इसे क्रॉसिंग विंडो कहते हैं। और क्रॉसिंग विंडो का यूज करके आप उन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट्स इस विंडो के अंदर होंगे या जो ऑब्जेक्ट्स इस विंडो के एज से टच हो रहे होंगे। तो अब हम यहाँ पर जो है अपने लेफ्ट माउस बटन को रिलीज करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स विंडो बाउंड्री के अंदर थे और जो ऑब्जेक्ट्स विंडो बाउंड्री के एज से टच हो रहे थे, वो सभी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है एस्केप की प्रेस करते हैं इसे डिसेलेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इस बात का ये ध्यान रखना है कि अगर आप विंडो का यूज करते हैं तो तब आप जो है वहाँ पर सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो विंडो बाउंड्री में होते हैं। मीन्स कि आप जो है विंडो से उन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते जो विंडो के एज से टच हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप क्रॉसिंग विंडो का यूज करते हैं तो तब आप उन ऑब्जेक्ट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो उस विंडो बाउंड्री के अंदर होते हैं, और आप उन ऑब्जेक्ट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो उसके एज से टच हो रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से लेफ्ट क्लिक का यूज करके ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब हम यहाँ पर राइट क्लिक या राइट माउस बटन का यूज करते हैं। अगर आप राइट माउस बटन का यूज करते हैं तो ऑटोकैड जो है वो मेन्यू को ओपन करता है, और ये मेन्यू जो है ये चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कब और कहाँ पर राइट क्लिक कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इस टूल पर राइट क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये हमें इस टूल और इस रिबन से एसोसिएटेड जो भी ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पर ये हमें डिस्प्ले कर देता है। अगर अब आप यहाँ पर इस मेन्यू से बाहर आना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पर फाइल टैब पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये हमें फाइल टैब से रिलेटेड ऑप्शंस डिस्प्ले करता है। और अगर आप इस मेन्यू से बाहर आना चाहते हैं तो सिंपली आप अपनी स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर व्यू क्यूब पर राइट क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर ये आपको व्यू क्यूब से रिलेटेड ऑप्शंस डिस्प्ले करता है। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर और कब क्लिक कर रहे हैं। इसी तरह सपोज अगर अब आप यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और अब आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अब आपको इस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस डिस्प्ले करता है। तो अब हम यहाँ पर जो है एस्केप की प्रेस करते हैं मेन्यू को क्लोज करने के लिए, देन अगेन एस्केप की प्रेस करते हैं सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप जहां पर भी राइट क्लिक करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो मेन्यू के ऑप्शंस होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने माउस बटन्स का यूज करके ऑटोकैड के साथ इंटरेक्ट करना सीखा। थैंक यू।